Now let's see 12th question. If L raised to power x equals to m raised to power y equals to n raised to power z and L into m into n equals to 1, then yz plus zx plus xy equals to, इन दोनों को यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। अब देखो इसमें यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, एल रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू एम रेज टू पावर वाई इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर जेड, ये तीनों इक्वल है। लेट से के, हमने क्या लेट किया कि ये तीनों के इक्वल है। अब यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एल इंटू एम इंटू एन इक्वल्स टू 1 है, तो हमें एल एम एन की वैल्यू चाहिए, एल रेज टू पावर एक्स एम रेज टू पावर वाई एक्स रेज टू पावर जेड की नहीं। तो इसीलिए हमने इन तीनों को के इक्वल लेट किया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एल रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू के, यहाँ से के का एक्सथ रूट इक्वल्स टू एल आ जाएगा। वो कैसे, अगर मैं बोथ साइड एक्सपोनेंट अप्लाई करूं 1 बाई एक्स, एल रेज्ड पावर एक्स, यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंट लिखूं 1 बाई एक्स इक्वल्स टू, अगर इस साइड लिखा है तो इस साइड भी के की पावर 1 बाई एक्स लिख दूं। तो यहाँ से क्या होगा, एल ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एल एक्सपोनेंट 1 इक्वल्स टू के एक्सपोनेंट 1 बाय एक्स। इसको हम बोल सकते हैं एक्सथ रूट ऑफ के इक्वल्स टू एल। एल रेज टू पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर किसी की एक्सपोनेंट 1 होती है, ये अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू के रेज टू पावर 1 बाय एक्स। ये समझ में आ गया कैसे लिखा। अब यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली। अब सिमिलरली एम रेज टू वाई इक्वल्स टू के आ जाएगा, एंड यहाँ से एम इक्वल्स टू वाईथ रूट ऑफ के, एंड यहाँ से ये एक्स नहीं एन है तो यहाँ पर एन लिखना था, एन इक्वल्स टू जेडथ रूट ऑफ के। अब यहाँ से ये इक्वेशन 1 2 3, इन तीनों से एल एम एन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एल इंटू एम इंटू एन इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर एल को क्या लिखेंगे, के एक्सपोनेंट 1 बाई एक्स, एम को क्या लिखेंगे, के एक्सपोनेंट 1 बाई वाई, एन को क्या लिखेंगे, के एक्सपोनेंट 1 बाई जेड इक्वल्स टू 1। अब एक्सपोनेंट्स के लिए हमारे पास रूल होता है कि अगर बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बेस क्या है, के, एंड इस सबके बीच में ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं के रेज टू पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। एक्सपोनेंट्स को क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज बेस सेम है एंड इनके बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है। रूल होता है ना हमारे पास, इफ ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एन, सॉरी यहाँ पर बी नहीं लिखना, ए तो ए ही लिखेंगे, बेस सेम होने चाहिए। ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन है, बेस सेम होने की वजह से ए, एंड इसकी एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी, ये एक्सपोनेंट्स का सम, दैट इज m प्लस n। एक तो बेस सेम होना चाहिए, दूसरा साइन मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई हो रहा था तो हमने अप्लाई कर दिया। इक्वल्स टू किसके हैं ये, 1 के। अब दूसरा रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर बेस सेम है, जैसे कि यहाँ पर अगर ए रेज टू पावर m एंड यहाँ पर ए रेज टू पावर n है, बेस सेम है एंड बीच में साइन इक्वल्स टू का है, तो इस केस में एक्सपोनेंट्स क्या हो जाती हैं, इस केस में एक्सपोनेंट्स ऐड नहीं होंगी, इस केस में एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाती हैं। तो अब ये वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा।
यहाँ पर अगर बेस k है तो यहाँ पर भी हमें बेस k चाहिए, बट यहाँ पर तो 1 है। एंड हमें ये भी मालूम है कि किसी भी नंबर की अगर हम एक्सपोनेंट 0 लिखें, किसी भी नंबर को अगर रेज टू पावर 0 करें तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाता है। जैसे कि मान लो ये a कोई भी नंबर है, अगर इसकी एक्सपोनेंट में 0 लिख दूं तो ये इक्वल्स टू 1 के होगा। ऐसे ही अगर मैं k की एक्सपोनेंट 0 लिख दूं तो ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है एंड हमें इसका बेस क्या चाहिए, k, क्योंकि यहाँ पर भी बेस क्या है, k। अगर दोनों साइड इक्वल्स टू का साइन है बीच में, अगर दोनों साइड बेस k हो जाएगा तो हम एक्सपोनेंट्स को इक्वल लिख पाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, k रेज टू पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल्स टू 1 को क्या लिखेंगे, k रेज टू पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो अब यहाँ पर बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स को इक्वल रखेंगे, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल्स टू 0। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई जेड, एंड न्यूमिनेटर में एलसीएम होगा हर किसी के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पर x इंटू वाई इंटू जेड लिखेंगे, x से x कट जाएगा, वाई जेड बचेगा, प्लस यहाँ पर एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो y से कट जाएगा y एंड बचेगा एक्स जेड, प्लस यहाँ पर अगर एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z से z कट जाएगा, अकेला क्या बचेगा, एक्स वाई। होप कि आप सबको एलसीएम लेना आता होगा अच्छे से। अगर इसमें भी कोई डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एलसीएम के लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे एंड ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा एंड हमारे पास क्या बचेगा, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। क्या हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था, वाई जेड प्लस जेड एक्स, देखो जेड एक्स हो चाहे एक्स जेड हो सेम ही होता है, प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू, ये फाइंड आउट करना था एंड हमारे पास कितना आ रहा है, 0। तो चलिए बुक में से इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। 12th क्वेश्चन के लिए ए इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 0।